अज़ीज़ान गिरामी, मैं मखदूम सिमना के उर्स के इस स्टेज से आप तमाम अशरफियों से इंतहाई मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगा और मोहब्बताना अर्ज़ करूँगा कि आप तमाम हज़रात खुदा के वास्ते सोशल मीडिया पर जो उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, मैं उस बेहयाई और यानी और फहाशी की बात नहीं कर रहा, वो आप ख़ुद जानते हैं कि उससे हमें कितना दूर रहना चाहिए। लेकिन अक़ाइद के मामले में एक तो गैरों को सुनना छोड़ दें और वो मसाइल जो बहुत ही नाजुक हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान आपस में क्या बात हुई और क्या नहीं, हम में से कोई इस काबिल नहीं कि उस पर कोई लब कुशाई की जसारत कर सके। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के ग़ुलाम हैं और सब हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। उनके जो भी इख्तिलाफ़ात थे वो सरकार की बारगाह में पहुँच चुके हैं। हम उनकी जूतियों की खाक से ज़र्रों के बराबर भी नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह के बच्चे, हुजूर के घराने के अफराद और हुजूर के दरबार के ये मुक़द्दस सहाबा, ये बहुत ऊंची और अजीम हस्तियां हैं। आप तमाम अशरफी हजरात ऐसे मैं तमाम अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ कि इस तरह के तमाम झगड़ों से इज्तनाब रखें, किसी इस किस्म की तकारीर को सुनने से इज्तनाब करें, ऐसी महफ़िलों में जाने से इज्तनाब करें कि जहाँ पर कोई इशारतन किनायतन भी कोई बेअदबी का शायबा हो। मसलक अहले सुन्नत अदब का मसलक है और बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन ने जो मकाम हासिल किया और सहाबा और अहले बैत की तालीमात की रोशनी में वो अदब के ज़रिए किया है। अगर अदब नहीं तो फिर हम में और गैर मसलक के लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा अदब के दामन को हाथ में लिए रखें और बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन के उर्सों में, उनकी महफिल में और उनके जहाँ पर ज़िक्र हो रहा हो वहाँ शिरकत करें। अज़ीज़ान गिरामी, सलासिल की बुनियाद पर भी इख्तलाफ जायज़ नहीं, ना इस पर कोई तासुब किया जाए कि कोई फ़लाँ सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है, कोई फ़लाँ सिलसिले से। आप यहाँ पर अशरफियत का जिक्र सुन रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मादल्लाह कोई ये सोचे कि हम किसी और सिलसिले के अंदर कोई कमी मादल्लाह समझते हैं जो हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। सिलसिला अशरफिया कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी और सोहरवर्दी का हसीन इम्तिजाज है। मेरे मखदूम सिमना ने सिलसिला चिश्तिया के तो वो हैं ही बैत किए हुए, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया के बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया और उनका जो भी मुरीद अशरफी है वो चारों सलासिल का फैज़ याफ्ता है। मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि इसके लिए मैं एक मिसाल दे दूँ कि हम लोग मदीना तैयबा हाजिर होते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की बार बार मुअद्दब हाज़िरी नसीब हम सबको नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी शरीफ में हाज़िरी का मकसद क्या होता है? सिर्फ नमाज पढ़ना या दुरूद शरीफ पढ़ना? तो ये तो हर जगह हर मस्जिद में पढ़ा जा सकता है। मकसद बारगाह रिसालत में मवाज शरीफ में हाज़िरी होती है। और जब हम मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होते हैं तो कोई मशरिक़ की जानिब ठहरा है, कोई मगरिब की जानिब, कोई शुमाल, कोई जुनूब। अब वो कोई जनाब बाबुस्सलाम से दाखिल होता है, कोई बाब फ़हाद से, कोई बाब बकी से, कोई बाब जिब्रील से, कोई बाब बिलाल से, और जहाँ से भी दाखिल होता है उसका रुख मवाज शरीफ की तरफ होता है। ये एक मिसाल है और इस मिसाल को जहन में रखकर सोचो
कि सिलसिला कादरिया रसूलुल्लाह की तरफ जाने के लिए एक दरवाज़ा है। सिलसिला अशरफिया बारगाह रिसालत में हाज़िरी के लिए एक दरवाज़ा है। सिलसिला चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दियाँ, ये सारे सलासिल उस बारगाह के दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से भी दाखिल हो गए तुम्हें मवाद शरीफ में हाज़िरी नसीब हो जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई लड़ाई या किसी तासुब की हमें ज़रूरत नहीं। कोई जिस दरवाजे से भी आए मुलाकात मवाद शरीफ में ही होती है और सबका मकसद हुजूर की बारगाह का अदब है, हुजूर की बारगाह की हाज़िरी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लिहाजा हम जब इन बातों का जिक्र करते हैं तो मकसद क्या होता है कि हम उस दरबार रिसालत में हाज़िरी के काबिल अपने आप को बनाएं कि इस दरवाजे से दाखिल हों तो बारगाह गौसियत के ज़रिए, बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज के ज़रिए, बारगाह मखदूम सिमना के ज़रिए, जिस दरवाजे से भी जाओगे बारगाह रिसालत में पहुंच जाओगे। इसलिए किसी से वो दिल में बुग़्ज़ और इनाद ना रखो। सब इसीलिए हम दरगाह अली अशरफिया में सबको खुशामदीद कहते हैं और खानकाएँ तो होती इसीलिए हैं। ये बुजुर्गान दीन बड़े वसीउल क़ल्ब होते हैं। इनकी बारगाह में तो मुख्तलिफ मसलक के लोग भी आते हैं। वो कहते हैं आते रहो, आ जाओ, और सरकार के उस फरमान के मुताबिक कि अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको भी खुल्क़े मोहम्मद का दिखाएंगे। तो ये सलासिल तरीक़त और ये दरगाहें तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आओ और आके दीन इस्लाम सीखो, हुजूर की बारगाह का अखलाक सीखो। तो ये इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें कि जब किसी दरगाह के दरवाजे से दाखिल हों तो अपने ऊपर अदब को तारी कर लें, ख्वाह वो दरगाह लिया अशरफिया हो या दरगाह हज़रत दाता गंजबख्श हो। अभी आगे सफ़र का महीना आ रहा है। आप तमाम हजरात इस बात को जहन में रखें कि वो 2 साल से वहाँ पर इंतहाई खबीस, और क्या मैं उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि बेअदब अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर बारगाह दाता गंजबख्श में नारेबाजी कर रहे हैं। खुदारा अदब का दामन हाथ से ना छोड़ें। वो हजरत दाता गंजबख्श की बारगाह है। आप जब उसमें हाजिर हों तो वहाँ जाकर भी अदब के दामन से वाबस्ता रहें। और हुजूर दाता गंजबख्श ने जब किसी को आने से नहीं रोका तो आने दें। हम और आप कौन होते हैं आने से रोकने वाले? हम खुद अपने आप को सरापा अदब बनाकर वहाँ पर हाज़िरी दें और हर दरगाह पर जाएं तो वहाँ पर अदब को मलहूज़ रखें।